बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज उस सीरीज़ जो नरेशन की हमने शुरू की थी उसको आगे ले जाते हुए यानी पार्ट 7 है आज उसकी। यानी कोई भी अगर नरेशन का ख्वाहिशमंद है कि नरेशन का कंसेप्ट जो है मैं यानी A to Z सीखना चाहता हूँ, तो वो हमारे लेक्चर यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक उसको स्टडी कर सकता है, उसको सुन भी सकता है और उससे अपने लिए नोट्स भी बना सकता है। या कोई अगर टीचर है या कोई ऐसा कैंडिडेट है या स्टूडेंट है जो दूसरे को पढ़ा रहा है, तो वो भी उससे अपने लिए नोट्स और क्लास के लिए जो है यानी नोट्स भी उससे बना सकता है। तो पूरी नरेशन जो है हमने कोशिश की है यानी दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस नरेशन के उस यानी बहुत लेंथी टॉपिक को और बहुत बड़ी सीरीज़ को हमने कोशिश की है कि उसको 7 लेक्चरों में जो है कहीं नहीं उसको लिमिटेड किया है या कन्फाइंड किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पसंद भी किया होगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ साइट्स और मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स में शेयर किया करे और लाइक किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो है यानी उस नरेशन वाले फुल सीरीज़ की जो है यानी लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक में जाने से पहले जिस तरह आप लोग को पता है कि नरेशन की यानी टॉपिक्स में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के मुताबिक जो वो काइंड्स या सेंटेंसेस की वो अक़साम जो पर्पस बेस्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे या स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उसमें जो यानी 5th नंबर का है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब आज हमारा टॉपिक जो है यानी पार्ट 7 है यानी नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की नरेशन में कुछ ऐसे नए कंसेप्ट हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं, नए स्लाइड्स बनाए हैं। तो आप लोग जो है उससे जो है यानी A to Z उसको स्टडी करें, उसको जो है देख ले, सुन ले, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कंसेप्ट उसके अंदर जो है यानी हिडन फॉर्म में भी मौजूद है और उसके अंदर सुपरफिशियली भी मौजूद है, वो आप लोग के लिए काफ़ी सूदमंद और कारआमद होगा। तो नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जाने से पहले यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये अगरचे लेक्चर नंबर 24 जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है और मैंने जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई दफ़ा उसका लिंक भी दिया था और वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें कि उस ऑप्टेटिव को जो है उसका कंसेप्ट इन उर्दू फिर क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन उर्दू। ये इसलिए इसी वजह से आप लोग के लिए रिकॉल करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ताकि हम आपकी मेमोरी जो है दोबारा उसको रिकॉल करके या री इमेजिन करके उसको दोबारा यानी अपने मेमोरी में रिफ़्रेश हो जाए, और इसी वजह से फिर आगे रूल्स रेगुलेशन जो है उसमें कारआमद रहेगा। तो ऑप्टेटिव बेसिकली किस सेंटेंसेस को कहा जाता है, यानी जो इख्तियारी जुमले होते हैं या जो तमन्नाई जुमले होते हैं या जिसके अंदर विश या ख्वाहिश पाया जाता है या जिसके अंदर ख्वाहिश का इजहार करने वाले फ़िक्रे होते हैं, या किसी को दुआ देने के लिए या किसी को तमन्ना या कोई ख्वाहिश या कोई इख्तियार या कोई विल या कोई जो है इंटेंशन शो करने के लिए ऐसे जुमले जो कहे जाते हैं उर्दू में, उनको ऑप्टेटिव यानी सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे फ़िक्रों में दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है और ऐसे फ़िक्रे यानी विश वाले होते हैं या वुड दैट वाले होते हैं या मे वगैरह से जो है यानी शुरू होते हैं। इस किस्म के फ़िक्रे जो है अमूमन ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, तमन्ना को ज़ाहिर करते हैं, एस्पायर को ज़ाहिर करते हैं, विश को ज़ाहिर करते हैं, और हमेशा जो है यानी लोगों के इख्तियार में होते हैं कि किसी को दुआ दे या उसको जो है किसी को कर्ज दे, यानी वो किसी पे जो है यानी बुरा भला कहे या रिव्यू की लैंग्वेज उसके लिए इस्तेमाल करे। तो अभी तो आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ऑप्टेटिव इन उर्दू समझ चुके होंगे आप लोग, यानी ऐसे फ़िक्रे हैं जो दुआ या ख्वाहिश के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तो उसका उर्दू में कंसेप्ट था। अगर अभी तक आप लोग उसको नहीं समझे तो इंग्लिश में भी सुन ले। बाज़ लोग जो है इंग्लिश में बेहतरीन अंदाज में जो है
उसको फिर समझ जाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी सुन ले कि कंसेप्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश फिर क्या है। द सेंटेंस या द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा ऑप्टेटिव फिक्रा कौन सा होता है या ऑप्टेटिव फिक्रे कौन से होते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेस जो कि इजहार करता है अ प्रेयर या किसी दुआ का, या कीन विश या बड़ी यानी शिद्दत बड़ी ख्वाहिश का, और कर्स या किसी लानत या बुरी यानी बेड रिमार्क्स का, एटसेट्रा यानी वगैरह वगैरह इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऐसे फिक्रे को हम यानी जिसके अंदर या दुआ या ख्वाहिश या कोई जो है बुरी लैंग्वेज यूज़ हो जाए, कर्स यूज़ हो जाए, लानत यूज़ हो जाए या बेड रिमार्क्स आ जाए, उस यानी ऐसे फिक्रों को या ऐसे सेंटेंस को हम फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यही कंसेप्ट जो था वो कंसेप्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश था। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थे उर्दू और इंग्लिश में, और उसकी मानी हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ न कुछ जो है आप लोग के जहन में यानी वो रिकॉल हो चुका होगा। तो आज यानी आप आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं, हाउ टू मेक नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन उर्दू, यानी कैसे ये उसकी नरेशन बनाई जाती है, किन चीज़ों की ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन उर्दू, और उर्दू में उसकी हिदायत देख ले। ये इसी वजह से उर्दू में हम पेश करते हैं ताकि ज़ीरो लेवल से या बिगिनर के लिए यानी या जो है लो लर्नर के लिए या जो है बिल्कुल यानी उसकी कम IQ वाले लोगों के लिए, ताकि वो अपने या मदर टंग में या जो है नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको समझने के काबिल हो जाए, और इसी तरह उसका जो कंसेप्ट फिर डेवलप हो जाता है वो फिर ड्यूरेबल होता है और एवरलास्टिंग होता है। तो हाउ टू मेक नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन उर्दू, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस किस्म के फिक्रों में सेट टू को फिक्रों के मूड के मुताबिक प्रे या विश में तब्दील किया जाता है। यानी इसको इस तरह समझे कि सेट टू जो रिपोर्टिंग या कामास के बाहर जो है यानी रिपोर्टिंग स्पीच में या कामा के बाहर वाले पोर्शन में यानी उसके मूड से मुराद है सेंस को देखा जाता है कि आगे फिक्रे में दुआ है या कोई ख्वाहिश है, तो उसी के मुताबिक उसको प्रे या विश में फिर तब्दील किया जाता है जब भी हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन करते हैं। इसी तरह इसी फिक्रों में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 नंबर का यानी इसके 3 बड़े रूल्स है। 1 तो हो गया कि सेट टू को या प्रे या विश में तब्दील किया जाएगा, और दूसरा रूल्स क्या है, ये इन्वर्टेड कामास जो है उनको ख़त्म करके दैट का इजाफा किया जाएगा या दैट लगाया जाता है, और फिर उस ऑप्टेटिव यानी विश वाले फिक्रे को या ख्वाहिश वाले फिक्रे को या दुआ वाले फिक्रों को सादा हालत में लाया जाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने कोशिश की है कि उर्दू में भी आप लोग की एक कॉन्सेप्ट बन जाए, और अब जो है उसी हाउ टू मेक द नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इसमें जो है मैंने ज़बरदस्त किस्म के टेबल आप लोग के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेन और रजिस्टर ले लें और एक एक चीज़ नोट कर ले कि कौन कौन से रूल्स है, और रूल्स के साथ साथ हम प्रैक्टिकल यूजेज भी देंगे, टेबल भी देंगे और उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी होंगे, क्योंकि हमारे चैनल की खासियत यह है कि प्रेगमेटिज्म पे यानी प्रैक्टिकल अप्रोच पे हमारी बिलीव है, ताकि जो भी रूल्स आप लोग के सामने रखते हैं वो सारे के सारे रूल्स अप्लाइड एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखें, ताकि हर रूल्स की जो है आप लोग को समझ आ सके, और इसी तरह बंदे का फिर कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले यानी हाउ टू मेक नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश, तो पेन रजिस्टर आप लोग ले लें, नोट कर लें कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जब हम नरेशन में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब से क्या मुराद है, यानी काम में से बाहर वाला जो वर्ब होता है, यानी मैं सेट टू की बात कर रहा हूँ, ये चेंज हो जाएगा फिक्रे की नौइयत या सेंस या उसके मूड को देखते हुए। अगर ख्वाहिश है तो विश में विश्ड में चेंज हो जाएगा, अगर दुआ है तो प्रेड में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह नंबर 2 रूल, ऑप्टेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, यानी जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको यानी कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंपल टेंस में या सिंपल सेंटेंस में जो है
यानी कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 3, दैट इज यूज्ड एज अ लिंकिंग ऑब्लिक कंजंक्शन वर्ड। यानी कंजंक्शन भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट यानी हमारे जो है फर्स्ट लेक्चरों में से था, जो ऑलरेडी अपलोडेड है और आप लोग उसको देख भी सकते हैं कि कंजंक्शन का वर्ड कहाँ से आता है। तो यहाँ पे दैट जो है उस इन रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड वर्ब को के फिक्रे को आपस में मिलाने के लिए एक जोड़ का काम करता है, जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो दैट जो है इज यूज्ड एज अ लिंकिंग, एक रिश्ता जोड़ने वाला या कंजंक्शन या जोड़ बनाने वाले वर्ब के तौर पे यानी वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब नंबर 4 नोट कर ले, यहाँ पे इन फिक्रों में यानी नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में की अमूमन क्या इस्तेमाल की जाएगी, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ में इस्तेमाल हो जाएगी, जो माइट यानी माइट उसमें यूज करेंगे। इसी तरह यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे फिक्रा देख रहे हैं, ही सेड टू मी मे अल्लाह ब्लेस यू। अब इस फिक्रे को देखें, इसमें यानी दुआ है, यानी उसके लिए प्रेयर की गई है। तो सबसे पहले चेंजेस नोट कर ले, और ये इसी वजह से हम यानी इन रूल्स के पीछे ये तो टोटल हमने यानी 4 रूल्स यहाँ पे बता दिए। मजीद भी कुछ रूल्स है लेकिन टेबल के साथ ही समझाऊंगा। ये 4 रूल्स और उस उर्दू में जो रूल्स बताए थे वही तकरीबन सेम है, 1-2 जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर इस फिक्रे की जो है अब नरेशन चेक कर ले, यानी ही सेड टू मी मे अल्लाह ब्लेस यू। अब इसके सबसे पहले आप लोग चेंजेस नोट करें, मैं एक एक बताता हूं। तो सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिक्रे के अंदर नौइयत को हम देख रहे हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू यानी अल्लाह ताला यानी वो उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपको फिर अपनी रहमत बरसा ले या आपको अल्लाह ताला जो है बख्श ले। तो ये जो है एक दुआइया कलिमात है। तो सेड टू जो है प्रेड में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो उसी तरह रूल्स के मुताबिक माइट में चेंज हो जाएगा। और नंबर 3 जो है आप लोग नोट कर ले, एडिंग ऑफ दैट भी आ जाएगा कामास को ख़त्म करते हुए, और इन्हीं नरेशन में चेंज करते हुए यानी इजाफा हो जाएगा दैट का एज ए कंजंक्शन वर्ड के तौर पर या लिंकिंग वर्ड के तौर पर। और यहाँ पे मे अल्लाह ब्लेस यू को आप लोग देख रहे हैं जो क्या है, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है, यानी यू आर यू, और उसको सन बटा 123 के फार्मूले के मुताबिक यानी क्या होगा, यानी जैसा कि आप लोग को पता है यानी सन बटा 123 में यानी ओ और टू की रिलेशन जो है, यानी ओ सन में ओ और टू की रिलेशन, टू से मुराद है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो जैसा जहां पे भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, और ऑब्जेक्ट किसी चीज का यानी रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच से मुराद क्या है, यानी कामा के बाहर वाले फिक्रों का। अब यहाँ पे यानी यू जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कामा के बाहर यानी सेड टू मी, यहाँ पे मी यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो चुका है, तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। इसी वजह से यू जो है चेंज हो जाएगा नरेशन में मी में, और साथ साथ रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो चूंकि सेड टू में है यानी पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट में, तो ये भी क्या हो जाएगी, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह ये फिक्रा फिर क्या बनेगा, ही सेड टू मी मे अल्लाह ब्लेस यू। इस फिक्रे को आप लोग नरेशन में कैसे आप चेंज करेंगे, क्योंकि दुआइया कलिमात है, ही प्रेड फॉर मी दैट अल्लाह माइट ब्लेस यू, अल्लाह माइट ब्लेस मी। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ही प्रेड सेड टू प्रेड में चेंज हो गया, फॉर मी उसी तरह फिक्रे में आ गया, दैट का इजाफा हमने कर लिया। अल्लाह जो है पहले से मौजूद था, यानी पहले से फिक्रे के अंदर ये अल्लाह का वर्ड मौजूद था, दुआइया कलिमात थे, और में से माइट हो गया, और ब्लेस जो है उसी तरह ही आ गया, और इसी तरह यू से मी हो गए, मी में कन्वर्ट हुआ यानी उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ही प्रेड फॉर मी दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी, यानी यहाँ पे इस फिक्रे को आप लोग देख रहे हैं, ये उस रूल्स के मुताबिक हमने चेंज करने की कोशिश की है। ये तो सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर यानी 1 था। अब टेबल नंबर 2 में आ जाए, यानी टेबल नंबर 2 में क्या है, यानी रूल नंबर 2 बयान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है
और अगर उन ऊपर वाले यानी रूल्स को आप लोग देख रहे हैं तो उसके मुताबिक ये रूल नंबर फिर 5 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इफ मे इज अब्सेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच, बात को समझने की कोशिश करें। बहुत ही नए कंसेप्ट है, किसी यूट्यूबर ने और किसी दूसरे शख्स ने ऐसे अंदाज में उसको पेश करने या प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि तमाम लोग जो है एम्बिग्विटीज या जो जितने भी वेग्यू फॉर्म में चीज़ें होती है उसको लोगों के सामने इतने इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली या इतने एलाबोरेशन अंदाज से पेश करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमारे चैनल की खासियत यह है कि हम उसको जो है बिल्कुल एक्सप्लेन और बिल्कुल जो है लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं, और उसके अंदर जो हिडन कंसेप्ट होता है, वन कंसेप्ट होता है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग जो है उसको बेहतरीन अंदाज में समझे। अब इसी टेबल को आप लोग देख रहे हैं, यानी इफ मे इज अब्सेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब बात को समझने की रिपोर्टेड स्पीच से मुराद है कामा के अंदर वाली स्पीच या इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला फिक्रा, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मे जो है यानी मे का वर्ड जो अमूमन हम माइट में रूल्स के मुताबिक हम चेंज करते हैं, अगर वहां पे मे अब्सेंट है तो फिर क्या इस्तेमाल होगा, इट्स पास्ट फॉर्म माइट इज यूज्ड। तो फिर भी यानी चाहे फिक्रे के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद है, फिर भी फिक्रे के अंदर माइट या उसकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या में से माइट जो है आप लोग यूज करेंगे। कैसे, यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, द क्राउड सेड, यानी हुजूम ने ये कहा था, लॉन्ग लाइव द चेयरमैन, यानी अल्लाह ताला चेयरमैन का जो है उम्र दराज करे। अब ये उन्होंने ख्वाहिश की थी लॉन्ग लाइव के लिए, तो आप लोग देखें, द क्राउड विश्ड दैट द चेयरमैन माइट लाइव लॉन्ग, यानी जैसा कि चेयरमैन जो है यानी माइट यहाँ पे हमने कहाँ से लगा दिया, इस रूल के मुताबिक कि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ उसकी ज़रूरत थी और इसी वजह से यहाँ पे माइट। बाकी चेंजेस जो हमने ऊपर बयान किए थे वही चेंजेस है, उसमें कोई ऐसी नई रॉकेट साइंस मौजूद नहीं है। इसी तरह टेबल नंबर 3 में आप लोग आ जाए और रूल नंबर 3 है, अगर आप लोग उस ऊपर वाले रूल्स के मुताबिक देखना चाहते हैं तो पहला जो रूल्स इससे हमने पढ़ लिया मे वाला या माइट वाला, वो 5 था और ये अब 6 हो जाएगा। यानी टोटल हमने इसमें 6 ऐसे रूल्स पेश करने की कोशिश की है ताकि आप लोग जो है उसको बआसानी समझ सके। तो अब रूल नंबर 3 में अमूमन आप लोग इस किस्म के सेंटेंसेस यानी डेली यूसेज में या डेली जो है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में या अमूमन जो है गैर मयारी गुफ्तगू में आप लोग सुनते हैं, तो आप लोग इस रूल 3 को या रूल नंबर 6 को, रूल 3 से मुराद ये है टेबल के मुताबिक रूल 3 है, लेकिन जो पहले से हम रूल्स बता रहे हैं उसके मुताबिक इस ये रूल नंबर 6 है। तो कैसे आप लोग देख रहे हैं, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कन्वेज। अब रिपोर्टेड स्पीच से क्या मुराद है, पहले भी मैं बता चुका हूं, इस पे लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, जो है वीडियो अपलोडेड है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कामास के अंदर जो है कोई गुड मॉर्निंग की विशेष हो रही है, यानी सुबह बखैर की, या गुड इवनिंग की यानी शब बखैर, या गुड नाइट की, या जो है गुड बाय की, या फेयरवेल एटसेट्रा के रिमार्क्स वहां मौजूद है, यानी तो फिर ये कैसे चेंज होंगे, दे आर चेंज इन द फॉलोइंग वे। तो कैसे वो उसको दरजेल तरीके जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉलोइंग वे के मुताबिक तब्दील होंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड वर्ब से क्या मुराद है, यानी आप लोग जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, इनटू बिड आ विश, या विश में या बिड में, यानी हुक्म के मानों में या यानी कहने के मानो। बिड से मुराद यहाँ पे कहना है और विश यानी ख्वाहिश के मानों में। अब यहाँ पे आप लोग यानी सेट टू को आप लोग या सेट को यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको आप लोग कैसे यानी चेंज करेंगे। यहाँ पे यानी आप लोग स्क्रीन पे रिपोर्टेड वर्ब देख रहे हैं, अगरचे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड नहीं है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब के मुताबिक जो है यानी रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक फिक्रे की नौइयत का अंदाजा लगाया जाता है। तो अब इसको यानी गुड मॉर्निंग को या गुड इवनिंग को या गुड नाइट को या गुड बाय को या फेयरवेल को या गुड इवनिंग जो है यानी शाम बखैर, तो इस को हम आप लोग कैसे चेंज करेंगे इस किस्म के कलेमात को। तो जैसा कि उन्होंने यानी रूल रखा गया है आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि सेट को आप लोग किस में, या तो विश में चेंज कर लेंगे या बिट से बेड हो जाएगा। और बिट से बेड से क्या मुराद है, यानी उसने उसको हुक्म दिया या उसने उससे कहा,
यानी मेनली कहा के मानों में और यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यानी कैसे फॉर एग्जांपल आप लोग टेबल के अंदर फिक्रा देख रहे हैं जो हमने बहुत ही उसके यानी इसी रूल्स के मुताबिक बनाने की कोशिश की है। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, यानी उसने अपने ही सेड उसने कहा गुड बाय माई फ्रेंड, यानी मेरे दोस्तों गुड बाय या खुदा हाफिज। यानी उसने अपने दोस्तों को इन शॉर्ट या इनडायरेक्ट इस तरह कहा कि अपने दोस्तों को यानी खुदा हाफिज कहा। तो अब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए यानी ही बेड इज फ्रेंड्स गुड बाय, यानी उसने अपने फ्रेंड से खुदा हाफिज कहा या खुदा हाफिज के आखिरी कलिमात या रुखसती कलिमात यानी गुड बाय के कह दिए। अब आप लोगों के लिए एक टेबल 3 भी यानी सॉल्व एग्जाम्पल के साथ आप लोग के सामने रखते हैं, आप लोग उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे रूल्स अपडेटिव नरेशन की सारे अपने पास रख लें और इस टेबल पे भी यानी ये टेबल नंबर 4 हो जाएगा फिर, तो इस टेबल नंबर 4 पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।